नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। बात नर्मदे बोल। प्रणाम गुरु जी। आत्मग्लानि कब होती है? आत्मग्लानि तब होती है जब सामने वाला व्यक्ति आपके साथ उचित व्यवहार किया रहता है और आप उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, और उसका जब आपको आभास होता है जब भी, तब आपको आत्मग्लानि होती है कि देखो मैंने क्या किया, उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया और मैंने उसके साथ क्या किया। जब मुझे अपनी गलती का पता चलता है और सामने वाले ने मेरे साथ उचित व्यवहार किया था, समझ रहे हैं, तब मुझे आत्मग्लानि होती है। इससे निकलने का उपाय? बस आत्मग्लानि होगी, पश्चाताप होगा, फिर उसके लिए कुछ काम होगा, और आगे करो मत ऐसा। तो जो हो चुका उस वो पश्चाताप, वो ग्लानि कैसे दूर हटे? उसी ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ, उसके साथ गलत व्यवहार किए हो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, निकल जाएगा। बस खत्म। या तो वो मिले तो उसी के साथ करो, क्षमा मांग लो, अगर वो क्षमा कर देगा तो निकल जाएगा। अगर जीवित है तो उसी से जाके मांग लो, तब तो तुरंत निकल जाएगा, जैसे उसने क्षमा किया कि भैया मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया था, मुझे क्षमा कर दो, मुझे अब समझ में आया, क्या निकल जाएगा। और नहीं तो वो परेशान आपको करेगा। और अगर नहीं है भाई, वो व्यक्ति नहीं है, नहीं मिल सकता, क्योंकि कुछ ऐसे व्यवहार भी हम कर देते हैं, जैसे ट्रेन में ही आते हो, बस में आते वक्त बेमतलब का झंझट कर लेते हैं। अब उसे उतरने के बाद खोजो तो भी नहीं मिलेगा, मिलेगा जो कि कभी कभी अपनी भी गलती रहती है। हाँ, लेकिन फिर भी हम टाइट खड़े हो जाते हैं, हमारे साथ झुंड होती है, या कुछ और होता है, या वो कमजोर दिखता है, हम ताकतवर दिखते हैं, कुछ तो बात रहती है। समझ गए? जी। तो आत्मग्लानि होती है जब हमारे कर्म हमें गलत दिखते हैं और सामने वाला सही दिखता है, तब आत्मग्लानि होगी। हाँ? सामने वाला गलत है और आप सही हो तो आत्मग्लानि नहीं होगी। नहीं, फिर ठीक है। वो सही है और आप गलत हो और आपने उसे दबा दिया है, क्या? हाँ, आपको दंड मिल गया है गलती का, तब आत्मग्लानि नहीं होगी, ये ध्यान रखना। आप उस दंड से अगर बच गए हो, अपने आप को बचा लिया, उस समय तो बचा लिया, लेकिन बाद में जिस दिन समझ बढ़ी, उस दिन आपको आत्मग्लानि होगी। क्या कभी ऐसा भी होता है जैसे किसी कुछ पाने की अगर हम योग्य हैं और वो ना मिले, तो उस स्थिति में भी आत्मग्लानि हो सकती है? आत्मग्लानि नहीं होगी, आत्मग्लानि नहीं होगी, एक दुख हो सकता है। क्या? दुख हो सकता है, आत्मग्लानि नहीं होगी। आत्मग्लानि का मतलब पछतावा हो रहा है कुछ करने का, लेकिन आपने वहां थोड़ी कुछ किया है, तो दुख होगा कि मुझे क्यों नहीं मिला। लेकिन मैं इतना इतना जानता हूँ, अपने को इतना पता है कि आप अगर योग्य है तो मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे कहीं न कहीं आपकी योग्यता नहीं, जहाँ तक मुझे पता है। समझ गए बात? जी। बोलिए लाइव के पर।
और किसी का प्रश्न है? नहीं है उनका। आपका प्रश्न है किसी का? चलिए बोलिए। राष्ट्र का पढ़िया। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे हर। आशीष परिवार, गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे हर। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बिमला देवी, प्रणाम गुरुजी। बीना अरोरा, विनोद बीना, गुरुजी प्रेम प्रणाम जी। मात नर्मदे हर गुरुजी। सुनील बंसल, सदगुरु जी प्रणाम। पंकज कुमार चौरसिया, जय सदगुरुदेव। डॉक्टर सुनील, प्रणाम गुरुजी। दिनेश यादव, गुरुजी सादर दंडवत प्रणाम। जय मात नर्मदे हर। एल जी बेला, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। इंद्रवीर सिंह, बाबा जी प्रणाम। सुनील बंसल, सदगुरु क्या जन्म के टाइम का नक्षत्र भी काम करता है? जो भी होता है आपके कर्म से ही आपको मिलता है, बस सीधी सी बात है। बोलिए। रंजीत शर्मा, मात नर्मदे हर गुरुजी। डॉक्टर बशीर अहमद, प्रणाम गुरुजी। हनुमान, प्रणाम गुरुजी। राज कपाड़िया, परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। मात नर्मदे हर। प्रिय रंजन सिंह, गुरु कब मिलेंगे मुझे? कितना दिन से प्रार्थना किया फिर भी उन्होंने नहीं सुना मेरी। अनिल तिवारी, गुरुजी सादर चरण स्पर्श नर्मदे हर। हेम भाई चौधरी, नमस्कार मात नर्मदे हर गुरुजी। रिंकू, राम राम गुरुजी। राजवीर गेमिंग, मात नर्मदे हर सतगुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। रमीला राजपूत, नर्मदे हर गुरुजी। संत प्रकाश तिवारी, स्वामी जी नमो नारायण। धीरज आनंद, महाराज जी प्रणाम। एल जी बेला, गुरुदेव थोड़ा विस्तार से बताइएगा, यह सनातन धर्म क्या है? सनातन का मतलब होता है जिसका नाश नहीं होता, वो है सत्य। बस यही है सनातन का मतलब। धर्म का मतलब होता है जहाँ निष्काम सेवा होता है, बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा होता है, वहाँ परोपकार होता है। जहाँ परोपकार होता है वहाँ धर्म घटित होता है, वो आपको धार्मिक बनाता है। और अधार्मिक, जब आप किसी कमज़ोर को सताते हो तो वहाँ पे अधर्म घटित होता है, वो आपको अधार्मिक बनाता है। यह है धर्म अधर्म की परिभाषा। जब आपके द्वारा परोपकार होता है तो आपको धार्मिक बनाता है, जब आप किसी कमज़ोर को सताते हो तो वो आपको अधार्मिक बनाता है। यही है धर्म अधर्म की परिभाषा। इंद्रवीर सिंह, आप एक वीडियो में बहुत भावुक थे, इसके पीछे की वजह क्या थी, जान सकते हैं क्या गुरुजी? अब उस समय कुछ माहौल बना होगा, कुछ ऐसी बात हुई होगी, इसलिए भावुकता आ जाती है, बस और क्या। बोलिए। आध्यात्मिक ज्ञान थर्ड आई, जय माता दी गुरुजी। सुनील बंसल, सदगुरु जी जीसस भी गुरु थे, उनको सूले का कारण क्या था? हिंदी में लिख दीजिए। दीक्षा, प्याज लहसुन खाने वाला भी बराबर है और ना खाने वाला भी गुरुजी। स्वामी महेशानंद, कोट कोट प्रणाम महाराज जी। देह भाव कैसे छूटेगा, बताने की कृपा करें। बस इससे उम्मीद का त्याग कर दो। अगर कुछ इससे रसपान कर रहे हो तो रसपान की इच्छा छोड़ दो, स्वाद की इच्छा छोड़ दो, बस खत्म बात। जब तक स्वाद की इच्छा है तब तक देह से आसक्ति मोह है। स्वाद खत्म तो बात खत्म। जब तक मान की इच्छा है, सम्मान की, तब तक बालों में डाई है। नहीं तो डाई क्या जरूर।
डाई क्या बाल के लिए लगाते हो? बोलो। सम्मान के लिए। नहीं, डाई क्या जरूरत, बाल को डाई क्या जरूरत? बाल डाई से तो और खराब होता है। नहीं, यहाँ तक सर में भी पीड़ा होती है, कहा गया आँख कमजोर होता है डाई से, होता है ना, फिर भी लोग लगाते हैं। क्यों? उससे सम्मान मिलता है कुछ। बोलिए। कमुदनी राठौर, फैसला लेने में देर क्यों लगती है गुरुजी, प्रणाम बताइएगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी सामर्थ्य है। रेणु सूरी, प्रणाम स्वामी जी, मात नर्मदे हर। आदमी अपनी बजट को देख के फैसला लेता है क्या? और बजट अनलिमिटेड है, फिर बोलेगा टॉप का मान लो। नहीं, और बजट अगर कम है, बोलेगा भाई सामान का दाम तो बताओ। क्या? मीडियम दिखाओ जरा। धीरज आनंद, प्रणाम महाराज जी, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? कर्म से जो आप करते हैं वही आपको मिलता है, तो उसे भाग्य कहो, किस्मत कहो, चाहे प्रारब्ध कहो। रिंकू, महाराज जी, यदि मैं अध्यात्म के मार्ग पर आता हूँ तो क्या इससे कहीं ना कहीं मेरे परिवार का भी कल्याण होगा? हाँ, आपके बोलचाल में, भाषा में अगर बदलाव होगा तो जो लोग आपसे जुड़े हैं सबके जीवन में बदलाव होगा। बोलिए। प्रिय रंजन सिंह, माता नर्मदे हर गुरु जी। एक व्यक्ति अगर कोई बदलता है तो बहुत लोग उसके साथ बदलते हैं, क्योंकि बहुत लोगों से वो जुड़ा है ना। बोलिए। इंद्रवीर सिंह, मैं कई आश्रम में रहा हूँ पर आपके यहाँ आने का अलग ही अनुभव रहा है, फिर से आना चाहूँगा जल्दी। आपको और सभी साधक मित्रों को प्रणाम। अनीता राज कपड़िया, प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर। जेरी पवार, बाबा जी आपके माता पिता को सलाम, जिसने आपको सलाम, जिसने आप जैसे महान आत्मा को जन्म दिया है। दीक्षा, गुरुजी व्यवस्था मानना क्यों जरूरी है? क्या? ऐसा लिखा है, गुरुजी वर्ण व्यवस्था मानना क्यों जरूरी है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जब वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो हाथ से या मल से, उसके मल को हाथ से या मुंह से साफ करते हैं, इस समय वो शुद्र होते हैं। फिर उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं, उस समय वो वैश्य होते हैं। उसके बाद उसकी रक्षा करते हैं, उस समय वो क्षत्रिय होते हैं। ज्ञान दे के आखिरी में छोड़ देते हैं, उस समय वो ब्राह्मण होते हैं। जब वो जीव जीवन जीने के लिए शुरुआत करता है तो ज्ञान से उस समय ब्राह्मण होता है, रक्षा करता है अपनी स्वयं की, उस समय क्षत्रिय होता है। अपने भोजन की व्यवस्था करता है, उस समय वो वैश्य होता है। और अपने मल मूत्र को स्वयं साफ करता है, उस समय शूद्र होता है। पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सबके अंदर ये है, और ये आपको करना पड़ेगा जीवन जीने के लिए। क्या? बस मानो नहीं, वर्ण व्यवस्था सबके लिए शरीर में है। करोगे क्या? क्या करोगे? करना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो करना ही पड़ेगा। क्या? बिना अपनाए कैसे आगे बढ़ो? बोलिए। विवेक सिंह, गुरुजी प्रारब्ध पर विश्वास करें या पुरुषार्थ पर? देखिए, कर्म से ही मिलता है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध शब्द को समझिए ना, आपका किया गया कर्म आपको मिलता है तो उसी को प्रारब्ध कहते हैं। समझने का एक तरीका है। बोलिए। सुनील बंसल, सदगुरु जी आपकी आध्यात्म यात्रा को सुन के प्राण कपते हैं।
शिवा यादव, मात नर्मदे हर गुरुजी। हम घर पर गाय पालन करते हैं, दूध निकालना बछड़े के साथ बेईमानी है क्या? अब देख लो क्या करना है। प्रिय रंजन सिंह, मात नर्मदे हर। कमलेश यादव, दंडवत प्रणाम गुरुजी। संदीप शर्मा, 10वां द्वार कैसे खुलता है? ईमानदारी अपना के सत्कर्म करो। जरम भाई शंकर, जय गुरुदेव, वेरी वेरी नाइस गुरुजी। शिवम तिवारी, क्रिया योग या योग करने का कितना महत्व है? क्या जिस प्रकाश को महर्षि ज्ञानी बताते हैं उसको महसूस होना ही परम आनंद है? प्रत्यक्ष ज्ञान मैं बता रहा हूँ, बाकी आप कर लो, देखो क्या होता है। सुरेश यादव, गुरुजी प्रणाम गुरुजी। मन का आधार विचार प्रक्रिया शब्दों पर आधारित आंतरिक मौन के बाद भी कुछ शेष रह जाता है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए, नर्मदे हर। इनमें जो था उस था के पीछे कोई है, वो रह जाता है। विलोक्स विद मोहन, गुरुजी अपनी चेतना शक्ति को कैसे जागृत करें? क्या इससे बात भी हो सकती है? तो बात करने वाला फिर कौन रहेगा? प्रिय रंजन सिंह, गुरु कब मिलेंगे गुरुजी बताइए। जब आप चाहो। दीपू दुबे, गुरुजी दंड से कैसे बचें? न करके। रंजीत शर्मा, गुरुजी प्रारब्ध से बचने का कोई मार्ग बताएं। भोग कर। विलोक्स विद मोहन, चेतना क्या है गुरुजी? क्या है से अपने आप को छुड़ाओ। कमलेश चौहान, प्रणाम गुरुजी। पश्चाताप और अपराध बोध में क्या अंतर है? बस मिला जुला के वही है। आपने जो किया है उसके लिए पश्चाताप हो रहा है, आपने जो किया है उसका बोध हो रहा है, आपको अपराध का बोध हो रहा है, उसके बाद पश्चाताप, अपराध बोध। आपने जो किया है गलत, उसका अपराध का बोध हुआ, उसके बाद पश्चाताप। बोलिए। टीटू, आत्मज्ञान पाने के बाद कुछ और पाना शेष रहता है क्या गुरुजी? उसके बाद ही यात्रा शुरुआत होती है परम सत्ता की। दीपू दुबे, गुरुजी पछतावा और आत्मग्लानि से दंड से निकलने वाला मार्गदर्शन करें। भोग कर। कालू राम, प्रणाम गुरुजी, ओम विष्णु। रिंकू, महाराज जी आप किसी भी प्रश्न का तुरंत उत्तर दे देते हैं, क्या ये सिर्फ आत्मज्ञान के बाद ही संभव है? हाँ, आत्मज्ञान के बाद ही ऐसा संभव होता है कि वो कोई किसी के भी प्रश्न को तोड़ देगा, पूरी तरह खत्म कर देगा। पढ़ाई कोर ब्रो, ज्ञान एक बंधन है या फिर मोक्ष है? जानकारी तब तक बंधन है जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। मोक्ष तो तब है जब आपको लेन देन से आप मुक्त हो जाते हैं।
दीपू दुबे। आत्मज्ञानी के अलावा अगर कोई भी आपके प्रश्न का उत्तर देगा तो आपको संशय भरा देगा। क्या? आत्मज्ञानी ही आपके प्रश्न को खत्म कर सकता है, जहां तक मैंने समझा। अगर कोई भी जवाब देगा तो बस वो प्रमाणित जवाब देगा और आपको किसी पे भरोसा करना होगा। लेकिन जब आपके प्रश्न का कोई आत्मज्ञानी अगर आपको उत्तर देगा तो वहां पे और कोई नहीं रहता, आप और वो, तीसरे को नहीं लाता। तीसरा आया तो संशय है। क्या? बिल्कुल। और आत्मज्ञानी सीधी आपसे बात करता है, तीसरे को नहीं रखता। और जो आत्मज्ञानी नहीं वो हमेशा तीसरे को रख के बात करते हैं। क्या? हाँ। और तीसरा किसे? ताकतवर को। उस दोनों से ताकतवर वो है। क्या? तो आपको क्या करता है? उसके सहारे अपने विश्वास पे तुम्हें उस पर खड़ा कर देता है और तुम भी मान लेते हो। बोलो। दीपू दुबे। भोग और दंड असहनीय हो तो क्या करेंगे? भोगो और क्या करोगे? हो गया। हो गया? महाराज जी, आदमी की जिंदगी सांसों पे आधारित है ना किस पे आधारित पता नहीं, है? पता नहीं, आधारित है। नहीं, जैसे जो है ना, कई बार आदमी गुजरता है तो बोलते हैं उसके सांस खत्म हो हाँ, गए। तो जिसको ज्यादा जीना हो कम जीना हो वो उस पे काम करे। इसको इसकी खोज कौन करे? जिसको कम ज्यादा जीना हो, ज्यादा जीना हो कम जीना हो वो देखे। हमें तो जीवन से परेशानी ही नहीं है, हम क्यों देखें? मैं अभी निकलूं तो अभी तैयार हूँ। हाँ, कुछ साल बाद निकलूं तब भी तैयार हूँ। निकलना तो पक्का है। तो मुझे वो तो जिसको ज्यादा जीना है, भोग करना है, या तो दुखी होके निकलना चाहता है, वो गिने अपनी सांस किस पे है, वो तो उसकी खोज ये करे। हमने इस पे काम नहीं किया। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? वो तो जिसको ज्यादा भोग करना है या तो ये खोज करे। हाँ, तो ज्यादा भोग करना है तो कम सांस छोड़े। हाँ? और जिसको जो ज्यादा दुखी है तेज सांस लेना चालू करे मरने के लिए। हम दोनों से परे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हम अभी निकले तो कई सौ साल बाद निकले, तो कई सौ साल बाद निकले, कई साल बाद निकले तो कई साल बाद निकले, कई महीने, हमको कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमसे ये सब प्रश्नों से कोई मतलब नहीं। हाँ, समझ रहे? हाँ। आपका है तो उस पर खोज करो। नहीं, वो तो कई बार ऐसे वीडियो हाँ, सुनते हाँ। हैं तो बोलते हैं ये बाबा इतना साल का हो गया, इतने साल से जो है ना हाँ, तपस्या हाँ, कर वही, रहे हैं, हाँ, कोई 125 साल का हो गया। हाँ, हाँ, सही। टीटू। ये समझ नहीं आया कि आप बोले आत्मज्ञान पाने के बाद यात्रा शुरू होती है आध्यात्म की, फिर आत्मज्ञान क्यों पाना? सीधे वही न पाएं जो लास्ट है, क्यों समय बर्बाद करें? लेकिन आपने बोला आत्मज्ञान से यात्रा शुरू है, ये समझ नहीं आया, इस पर विस्तार से बताएंगे। अगर किताब पढ़ना है तो बिना क ख सीखे किताब पढ़ सकते हैं? नहीं। पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? क ख, फिर कक्का की क्या, फिर अ आ ई, तब इसके बाद किताब। हाँ, पहले अक्षर ज्ञान होगा तो ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले खुद का ज्ञान होगा तब उसका वो करवाएगा। फिर इसके बाद मिलावट अक्षर, फिर इसके बाद अर्थ। क्या? उस शब्द के अर्थ। हाँ, इस सिस्टम में चलोगे तब जाके किताब पढ़ के कुछ समझ पाओगे। और इस सिस्टम को नहीं फॉलो करोगे तो, नहीं अपनाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे। तो कुमुदनी राठौर। आपका आध्यात्मिक ज्ञान बेस्ट है, सीधा सरल है, मुझे बहुत क्लियर हुआ है जीवन में गुरुजी। प्रणाम। अमन कुमार।
आनंद में हमेशा कैसे रहा जा सकता है? गुरुजी प्रणाम। बस उम्मीद छोड़ दो, बात खत्म, आनंद ही आनंद। नितिन चौधरी, गुरुजी प्रणाम, आपके सत्संग में बहुत समाधान मिलता है। दीपू दुबे, गुरुजी संसार में कुछ नहीं चाहिए का भाव कैसे हो, मार्गदर्शन करें, प्रणाम। गुरुजी मात नर्मदे हर। जिस योग्यता से ज़्यादा चाहिए उसका त्याग कर दीजिए, बात खत्म। कमलेश चौहान, प्रणाम गुरुजी, तृष्णा क्या है? कृष्णा के बारे में एक दिन बात किए थे। हाँ, वो मेरा तृष्णा हाँ, और रेती में। जो पूरी नहीं होती है। हाँ। सुनील बंसल, सदगुरु जी ज्ञान से ज्ञान होता है क्या? ज्ञान से अज्ञान मिटता है और दोनों खत्म हो जाता है, फिर आत्मज्ञान होता है। जैसे कपड़ा धोना है तो जब आप कपड़ा धोते हो तो साबुन भी चला जाता है, मैल भी चला जाता है, पानी भी चला, बचता है बस कपड़ा। ऐसे ही ज्ञान से अज्ञान मिटता है। आप अज्ञान मिटेगा, वो तो मिटेगा, लेकिन विकार भी खत्म हो जाएगा, आप निर्विकार हो जाएंगे। तो ज्ञान भी जाएगा, विकार भी खत्म होगा और अज्ञान भी हटेगा, बचोगे क्या आप? समझ रहे हैं? अश्विनी कुमार यादव, सत्य क्या है? क्या है से परे। तीतू, आपने उलझा दिया महाराज। मैंने तो आप जैसे संतों से, शास्त्रों से यही सुना कि ज्ञान पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, सब पूर्ण हो जाता है। इसका मतलब आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान में अंतर है? ना, तभी तो बोल रहा हूँ। आत्मज्ञान मतलब खुद का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मतलब उस परम सत्ता का ज्ञान, वो खुद करवाती है। प्रमोद जी, गुरु जी प्रणाम। जाने दीजिए, डर जाएगा अपना। बोलिए। रिंकू, महाराज जी ज़्यादातर देखा गया है, मैं स्वयं भी इसमें हूँ, लोग चाहते हैं कि अगर कोई सच में गुरु है तो वो कोई चमत्कार करेगा। जैसे कि मेरा सोचना अभी ये है कि मैं जो बुराई नहीं छोड़ पा रहा तो वो गुरु कर देंगे। काहे को गुरु करे? बुराई अपनाए आप हो, गुरु का क्या टेंशन है? परिणाम आप भोगोगे, गुरु क्यों करे? अच्छा बताओ, मलाई आप खाओ, गुरु बर्तन मांजे? ये कोई बात होती है? बुराई को पकड़ा किसने? आपने। छोड़ो आप। दीपू दुबे, गुरुजी, जिसका भोग और दंड समाप्त नहीं हुआ है और शरीर छूट गया तो उसका क्या होगा, मार्गदर्शन बस करें। अगला शरीर लेगा भोगने के लिए, और क्या, जाएगा कहाँ? टीटू, तो सीधा ब्रह्मज्ञान पाना है, ये पक्का है? देख लो, पाके कर लो। कृष्णा सिंह सोलंकी, मन को शांत कैसे करें? शांति वाला काम करो, अशांति वाला काम बंद करो। भानु सविता, पाप से मुक्ति कैसे पाएं? पाप वाला काम मत करो, जितना किया उतना भोग लो, बहुत सीधा रास्ता है। जयराम भाई शंकर, गुरुजी, आत्मा आने और अवतारी आत्मा में क्या फर्क है? गुरुजी मार्गदर्शन कुछ करें। नहीं, जिसने अपने आप को समझा वो अवतरित, और जिसने नहीं समझा वो सामान्य, बस। तेजमाल कुंती, मात नर्मदे हर। गुरुजी, भाई एक ही ब्रह्म से सब है, सब तो अवतार है। बोलो। जाने दीजिए। हाँ, अथर्व, खुशी क्या है? आपके तरीके से हो गया। योगेश, आनंद क्या है और इससे कैसे प्राप्त करें? गुरुदेव, क्या है से मुक्त हो जाओ, जितना प्राप्त किया है छोड़ दो, आनंद में आप हो जाओगे। संदीप शर्मा, हरिओम गुरुजी,
महाराज जी, क्या आप हमें परमात्मा के दर्शन करवा सकते हैं उस ब्रह्म के? हमें क्या जरूरत है, अब हमें यही काम रह गया। परमात्मा चाहे वो करवा सकता है, तो उस काम को मैं क्यों करवाऊं? मुझसे क्या मतलब, आपको दर्शन हो या ना हो? हाँ? वो आप करो ना, आप जानो, परमात्मा जाने। बोलिए। अथर्व, पाप क्या है, पुण्य क्या है? किसी कमजोर को सताते हो तो पाप है, और किसी की भावनाओं को समझ के सम्मान करते हो तो पुण्य है। सागर अवेद, कर्म का सिद्धांत क्या है? एक कर्म मिलता है, जब आप बेईमानी करते हो तो आगे का बंधन बनता है, ईमानदारी से करते हो तो वही खत्म होता है, आगे बंधता नहीं। बस यही है सिद्धांत। बोलिए। विमला देवी, गुरुजी, ब्रह्म ज्ञान शुरू हो जाएगा आत्मज्ञान होने के बाद, तो मंत्र में ध्यान लगाना होगा। देखो पहले आत्मज्ञान तक तो पहुंचो। रिंकू, महाराज, मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि मेरे अवगुण छुड़वाने में गुरु अप्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद करेंगे। हाँ, ऐसे बोलो ना, फिर सीधा सीधा। जब आप बोझा उठाओगे, नहीं उठेगा तो कोई भी आके उठवा देगा। उठाओ तो। दीपू दुबे, गुरुजी, एक छोटा वाला साधक को एक दिन में कैसे सुधार दिया जो पशु है, मार्गदर्शन करें। सुधारा उसे, वो दिखाएं, उसे दिखाते हैं, जरे उसे ला डांट। अभी देखो कैसे आता है, दिखाओ इनको। हाँ राजेश, जा लगा। देखो अभी आपको, देखिए दृश्य कैसे आसन पे आएगा, देखना। वो आ गया। चल, हाँ ये है, देखो अपने आसन पे आया, ये देखो, ये देखो, दिखा दो इनको, देखो कैसे आके बैठा, देखा। तब लाठी की पावर जब बुद्धिमान आदमी, समझदार आदमी के पास जाती है तो लोगों को सुधारती। क्या करती है? सुधारती। लाठी की पावर अपराधी के हाथ में चली जाती है तो समाज का पतन करने लगता है। अपना तो करता है, समाज में भी करने लगता है, सताने लगता है। वो पावर मिली किस? लाठी चलाते क्या? लेकिन एक आपको लाठी चलाता है अपने मैं को खड़ा करके आपको गिराने के लिए, एक लाठी चलाता है सुधारने, आपको ऊपर उठाने के लिए। लाठी दोनों चला रहे हैं, लाठी दोनों चला रहे हैं, समझ रहे हैं? लाठी दोनों चला रहे हैं। ताकत किसके हाथ में गई है? मायने ये, ताकत किसके हाथ में गई है? सही आदमी के साथ हाथ में गई तो समाज को बदल देगा, बुरे आदमी के हाथ में चली गई अस्त व्यस्त कर देगा समाज को। समझ रहे हैं? तो ताकत किसके हाथ में गई, मायने ये। क्या बाबा, बिस्किट खा लो। क्या यार, भैंस के चक्कर परेशान हो। बोलिए, समझ गए? हाँ, ताकत। बोलिए। गुरुराज कुलकर्णी, गुरुजी, कलयुग में हाँ इस वक्त विनाशकाले विपरीत बुद्धि, हाँ, क्या ये सही है? तो कभी भी है क्या? सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं था क्या? रंजीत शर्मा, गुरुजी, सत्कर्म अनुदान करके क्या कर्मफल को खत्म किया जा सकता है? पूरी तरह नहीं, लेकिन राहत मिल जाती है, आपके सत्कर्म से कुछ राहत मिल जाती है।
टीटू, आपने बोला कि गुरु बोले 41 दिन रहो अनुष्ठान करो, आप बोले 42 दिन का लिख के दो तो मृत्यु नहीं तो हाँ तो और क्या। होगी, लेकिन फिर भी आपने इतने साल कैसे नहीं, आपने तो 2020 में पाया, ऐसा क्यों गुरुजी? हाँ तो मैंने पूरी तरह समय दिया ना। अगर कोई कह रहा है ये करो तो ठीक है, और भी आगे बताओ, इसी पे निर्भर थोड़ी रहे। बोलिए, किसी के कहने से अगर कुछ कर रहे हैं तो उतना दिन तो उसके कहने से हम दे रहे हैं। अगर हम पूरी तरह चलते तो अपनी ताकत से चलते, अब तो हम उसकी ताकत से चल रहे हैं, हमारी ताकत लग गई ना वाया वाया। बोलिए। मिनल तिवारी, चंदन यादव, प्रणाम गुरुदेव। 19 ईयर्स हो गए हैं गुरुजी, आज्ञा चक्र नहीं खुला, क्या ध्यान की क्रिया गलत कर रहा हूँ? अब देख लो, ये आप ही को देखना है। मयूर पांडे, गुरुजी महंगी गाड़ी खरीदना बुरी बात है और घर महंगा खरीदना क्या सही है? क्यों महंगी गाड़ी की बुरी बात है? आपके पास पैसा है, ईमानदारी का ताप है, महंगी से महंगी गाड़ी, बंगला, कार सब खरीदो, प्लेन ब्लेन सब, घूमो खाओ पियो। देखो डर लगा, और क्या तू भी। हाँ जरा, हाँ नहीं जम नहीं रहा है उसे, जम नहीं रहा है तो हाँ, हाँ अब जमा है, अब जमा, ये देखो ये गया, अब जमा, ये गया। चलिए। आरती महेंद्र, माँ नर्मदे हर गुरुजी। रिंकू, गुरुदेव इसका नामकरण कीजिए, प्रणाम। इसका नामकरण, नाम से हम मुक्त होना चाहते हैं, इसका भी नामकरण करें, उसको भी नाम में फंसाएं। शिवा यादव, मात नर्मदे हर गुरुजी। घर पर रहते हैं, सत्कर्म ईमानदारी करते हैं, आत्मज्ञान होगा? हाँ क्यों नहीं होगा, आत्मज्ञान तो बस आपको बाहर से छुड़ा लो, आत्मज्ञान हो गया। प्रमोद केमर, गुरुजी डर क्या है? कमजोरी में डर है। रिंकू, गुरुदेव क्या साधकों के प्रश्न जो कुटिया में रहते हैं आप एकांत में भी देते हैं क्या उत्तर? नहीं, यही एकांत है, लाइव चल रहा है तो एकांत ही है ना, और क्या है, अब कौन से एकांत में जाए? हाँ यही लाइव चल रहा है, वीडियो बनते रहते हैं, प्रश्न उत्तर में वीडियो बनते रहते हैं और लोगों को लाभ हो। बोलिए। एक चर्चा, प्रणाम महात्मन, क्या हमें कुछ पाना है, वास्तव में कोई उपलब्धि है पाने को जिसके बाद कहीं भटकना बंद हो जाएगा? छोड़ना है, पाना नहीं। राजेंद्र कुमार, मात नर्मदे हर गुरुजी। गुरुराज कुलकर्णी, गुरुजी फिक्सिंग के बारे में कृपया समझाएं। क्या? सब फिक्स है, फिक्स में हम हाँ तो सब फिक्स है तो हम फिक्स करना चाहते हैं ना, उसी में तो फंस जाते हैं। रमेश रोहित, मात नर्मदे हर गुरुजी, सादर चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम। महावीर जी, जय गुरुदेव। टीटू, पूर्ण सत्य क्या है गुरुजी, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, विस्तार से बताएं। आत्मदर्शन। गुरुराज कुलकर्णी, गुरुजी अगर सब कुछ फिक्स है तो क्या बदले और क्या ना बदले? ये आपके ऊपर है, आप देखिए आपको क्या बदलना है, क्या नहीं बदलना है, कैसे जीना है। नितिन चौधरी, गुरुजी एक प्रश्न है, सिग्नल पर भिखारी पैसे मांगते हैं, देना चाहिए क्या? ये सत्कर्म होगा?
बिस्किट तो दे सकते हैं, और बिस्किट भी जरा सा खोल के दीजिए। क्या? पैक को बेच देते हैं। मैं वही तो पहले मैंने क्या बोला, सही बात है, खोल के दीजिए, बिकेगा ही नहीं। हाँ, सही बात वो खाएंगे या तो किसी को देंगे, देंगे। बिकेगा ही नहीं। बस जरा सा खोल दीजिए, बोलिए ले। क्या? बस, हम तो जड़ें काटते हैं। क्या? हम जड़ें काटते हैं। सुनील बंसल, यहाँ की ऐसी व्यवस्था की है, साधक ही रहेगा और कोई नहीं। क्या? टाइम पास वाले रुकेंगे ही नहीं, भोरे उठते निकल जाते हैं। हाँ, क्या? वो तो देख रहे हैं भोर कब होगी। सुबह का इंतजार करते हैं। सुनील बंसल, सदगुरु जी, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा टाइम भी आता है कि मुक्ति पाने में आसान हो? आ तो गया है अभी। मुझे लगता है इस समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आप हर तरह से संपन्न हो। अभी आप देखो, आपको पूरा छूट मिला है, लेकिन आप फिर भी भाग रहे हो वहीं। आपका कोई काम नहीं है, घर वाले ने छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया, पकड़ा है, कोई काम है, नहीं पकड़। लेकिन फिर भी भाग रहे हो। बोलिए, आपको लग रही घर पे आपकी जरूरत है, नहीं जरूरत है, लेकिन फिर भी जाओगे, जाओ। सही बात है। क्योंकि आपको अभी मुक्ति मोक्ष नहीं चाहिए। अभी रसपान करना है। क्या करना है? रसपान। ऐसे। इस समय सबको लोगों ने छोड़ दे दिया कि जाओ पालो मुक्ति मोक्ष, लेकिन ना, घर नहीं छोड़ेंगे। घर वाले भी सोच रहे हैं जाओ यार कहीं साधना करो, लेकिन ना, छोड़ेंगे नहीं। ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। 20 साल 30 साल पहले नहीं था ऐसा। क्या? संपन्न नहीं इतनी थे। संपन्नता नहीं थी, नहीं, संपन्नता एक दूसरे पे अधीनता ज्यादा थी। अब नहीं, नहीं। सही है। लेकिन नहीं, जाएंगे। हाँ, और क्या, जाएंगे, उतापात मचाएंगे। हाँ, और क्या। प्रमोद जी, गुरु जी, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जितना प्राप्त किया उतना छोड़ दो। योगेश टीवी चैनल, स्वामी जी, मैं जब योगी बनने के पथ पर चलता हूँ तो भोगी बनाने वाली परिस्थिति खींचती है, और जब भोगी बनता तो योग साधना खींचती है, ऐसा क्यों? बस आपकी आदतें आपको खींच रही है, कोई खींच नहीं रहा है। किसी के पास इतना टाइम नहीं कि आपको खींचे। कहाँ गया? वो पीछे। अच्छा, बोलिए। सुरेश जी, गुरु जी, आपका पता क्या है? वीडियो के लिंक में दिया गया है, बहुत आसानी से मिल जाएगा। चैनल पे खोज लीजिए, बहुत है। बोलिए। रिंकू, गुरुदेव, आप मेरे मित्र बन जाइए जैसे कृष्ण और अर्जुन। आप मेरे कृष्ण, मैं आपका अर्जुन। दीपू दुबे, गुरु जी, आपकी कुटिया का काढ़ा और मूंग चना साधक साधना के दौरान कैसे उपयोग करते हैं? मार्गदर्शन करें, प्रणाम। कैसे क्या? सुबह काढ़ा 12 के बाद, और क्या मार्गदर्शन करे? आओ जरा रह के 1-2 महीना, 1-2 साल, 10-20 साल रहो तो देखो। मालूम पड़ जाएगा। इतना अच्छा मौका मिला है और आप वहां से पूछ रहे हो जैसे भारत के बाहर वो वीजा उजा लगवाना है। सीधा आओ, टिकट लो, आओ, रहो आराम से। बोलिए। कीटू, निःशुल्क व्यवस्था है, अब क्या चाहिए बताओ? का टिकट का पैसा दे? हाँ, निःशुल्क व्यवस्था है, आइए, रहिए, लाभ लीजिए। एकांत है, एकांत है या नहीं बताइए? कोई आपसे बात भी करने वाला नहीं है। फिर टीटू, आप आए हो, कोई आपका नाम भी पूछा? नहीं, तब बताओ। फिर इतना एकांत है, कोई मतलब ही नहीं। एक काम बोला गया आपको? नहीं। फिर तब और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और आपकी जितनी जरूरत की चीजें हैं आपको मिली बिना मांगे। और क्या चाहिए बताओ? सही। जियो। बोलिए। टीटू, तो आपने बोला आत्मदर्शन के बाद तो यात्रा शुरू होगी। हाँ,
फिर आप बोले आखिरी सत्य आत्मदर्शन, हाँ और आप बोले यात्रा शुरू होती है आत्मदर्शन के बाद। हाँ, आप असमंजस में मत डालो संत बस यही भगवान। तो बात है। बोलिए। मुकेश पांडे, नाम जाप भी होता है, काम वासना भी आती है, मन रुकता नहीं, क्या करें? अब देखो, मन को जाने दो, आप रुक जाओ, छोड़ो मन को। इंक्वायरी, रसपान करने का अर्थ क्या है गुरुजी? रसपान मतलब आप शब्दों का रसपान कर रहे हो, रूप का रसपान कर रहे हो, सुगंध दुर्गंध का रसपान कर रहे हो, स्वाद का रसपान कर रहे हो, अपने तरीके से चाहिए, अपने तरीके से छू रहे हो। हाँ? ये रसपान हुआ। डेडलॉक्स, हर हर नर्मदे। मुक्ता शर्मा, जय माता दी गुरुजी, सादर नमन। इंक्वायरी, जीवन में शारीरिक बल का कितना महत्व है? जब लड़ाई करोगे तो शारीरिक बल का महत्व है, जब काम करोगे तो महत्व है, बिस्तर पे लेट जाओ कोई महत्व नहीं है। हाँ? जब वजन उठाना हो तो ताकत का महत्व है, लेकिन जब बिस्तर पे लेटना हो तो कोई महत्व नहीं। डेडलॉक्स, गुरुजी काम वासना से परेशान हैं, क्या करें? स्त्री आकर्षण से बच नहीं पाते हैं। विवाह कर लो। राकेश प्रजापति, मात नर्मदे हर। गुरुराज कुलकर्णी, गुरुजी आपकी हंसी का राज हमें भी बताएं। बेमतलब आना नहीं। कुछ नहीं, आ जाइए। बेमतलब गोल्डन सिंह, मन को शांत कैसे करें गुरुजी? अपने को शांत करो, मन को छोड़ो। बोलिए। डेडलॉक्स, अभी उम्र नहीं हुई है और मोक्ष पाना चाहते हैं गुरुजी। तो मोक्ष क्या उम्र से मिलता है? लेन देन से मुक्त हो गए तो मिल जाएगा। सेजल, जय गुरुदेव। प्रदीप समाधिया, नर्मदे हर महाराज जी, आपकी जय हो। जगतर सिद्धू भाई गुरुजी। अतुल, नमस्कार गुरुजी, क्या मन से बुरे विचार पूरी तरह खत्म करना संभव है, और अगर है तो कैसे करें? राग द्वेष से अपने आप को छुड़ा लो। AR के, प्रणाम गुरुजी, सत्य कैसे मिलेगा? लोग जीवन भर साधना करते हैं, मन क्यों नहीं तैयार होता? हर बार भटकता है, समझ नहीं आता। आप तैयार हो जाओ ना, मन को छोड़ दो। धर्मवीर, सर्वोत्तम ध्यान क्या है? सादर नमन। कुछ नहीं चाहिए। हाँ बालक, कोई प्रश्न हो तो बोलना। हाँ है, बोलो। भानु सविता, मन को खुद से कैसे मुक्त करें? मन तो जब तक चाहिए तब तक काम करेगा, जब कुछ नहीं चाहिए तो खत्म। बोलो। तीतू, आत्मज्ञान कौन पाना चाहता है? मन, बुद्धि, शरीर, और पता किसको चलता है कि ये हो गया? ऐसा क्या होता है? हाँ, प्रवीण जी, नमस्कार गुरुदेव, मात नर्मदे है। डेडलॉक्स, गुरुजी मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दीक्षा देंगे? सीधा ज्ञान दे रहे हैं, दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? इंक्वायरी, जब तक शरीर है तब तक कुछ नहीं चाहिए, कैसे हो सकता है? योग्यता से ज्यादा चाहिए का त्याग करो।
अभय तिवारी, कुछ नहीं चाहिए को विस्तार से बताएं गुरुजी। विस्तार से इसमें क्या होता है? कुछ नहीं तो कुछ नहीं। योग्यता से ज्यादा जो आपको चाहिए उसका त्याग कर दो। जितना योग्य है वो मिलेगा, बात खत्म। योग्यता से ज्यादा पाना ही तो परेशानी, कुछ भी हो। बोलिए। भारत सर या गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। बोलिए। प्रमोद जी, बुरे कर्म को परमात्मा से क्षमापित करना हो तो कैसे करें? ये हो सकता कुछ है? नहीं, कोई नहीं कर सकता। भोगो उसे, और कुछ नहीं हो सकता उसका। रामकृष्ण परमहंस जैसे कैंसर से गए, क्या बोला? फिर सही बात। राम के पिता दशरथ पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के गए, बचा लिए क्या राम? जरा सोचने वाली बात है। अभिमन्यु सामने मारे गए, कृष्ण बचा लिए क्या? खुद का भांजा था ना। और क्या? फिर बोलो, बचने का उपाय खोज रहे हो। भोगो भाई, भोगो। सुरेश शर्मा, गुरुजी आपकी स्व का पता चाहिए, क्या ये हो, क्या है बताइए। इच्छा अपेक्षा से मुक्त कराइए अपने आप को, बस। बोलिए। साधना दोषी, नर्मदे हर गुरुजी। ब्रह्मवीर, नमन गुरुजी, आत्मज्ञान में ब्रह्मचर्य का क्या स्थान है? ईमानदारी ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आपका होना चाहिए, मूल वही है। अगर आप ब्रह्मचारी नहीं हुए तो आत्मज्ञान नहीं होगा। लेकिन ईमानदारी ब्रह्मचर्य है। शरीर की ऊर्जा रोकना ब्रह्मचर्य नहीं है, यही तो बात। अगर ऐसा होता तो जितने पागल थे, जितने मंदबुद्धि, सबको आत्मज्ञान हो जाता। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, उनकी तो ऊर्जा रुकी है ना। बोल दीजिए। वो जो भाई बोल दिया उसको, हाँ, बोल दिया ठीक। समझ के बोल दीजिए। क्या करिए? बोल। हो गया, हो गया महाराज जी। डेडलॉक्स, गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। हर हर नर्मदे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मोक्ष के बाद मनुष्य परमात्मा में मिल जाता है जिस प्रकार एक बूंद सागर में मिल जाती है, क्या यह सच है? अगर सच है तो फिर जन्म लेते क्या गुरुदेव? ये सभी यात्राएं झूठी हैं, हमें कहीं नहीं जाना है, जहाँ हैं हम पर्याप्त हैं, सिर्फ यही में जागना है, कृपया मार्गदर्शन करें। राग द्वेष से अपने आप को छुड़ाने का काम करो और आगे बढ़ो। बोलिए। सूरज, श्री चरणों में प्रणाम, सादर नमन। हो गया। बोलिए। हो गए। और आप लोगों को कोई प्रश्न है? आपका बोलिए। अपने स्वयं में काफ़ी गलतियाँ होती हैं, अपना आत्म अपनी गलतियों को कैसे ढूंढें? और दूसरा, हम साधना के सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसका कैसे पता लगाएं? इतना देखे, बाप रे। बोलिए, आप बोल रहे थे। हम अपनी गलतियों को स्वयं कैसे देखें और सुधारें? दूसरा, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं साधना के, वो कैसे जानें? जब आप करते हो तो उसी समय करो मत। क्या? जब आप करते हो गलती तो उस समय करो मत, दोबारा उसे दोहराओ मत। बात समझ रहे हैं? और अपने हाव भाव विचार देखो, मेरे अपने बोलने का तरीका, अपने आप को
देखते रहो काम करते हुए, बोल चाल उठते बैठते कि मेरे में बदलाव हो रहा है कि नहीं, ये आप ही को जांचना है। बिना आईने की कैसे मालूम पड़ेगा मेरे चेहरे आईना सब सामने है ना, सब जिससे बात करते हो आईना है ना। देखो जिससे मैं बात करता हूँ उसको कैसा लगा, अगर उसको हमारी भाषा सही नहीं लगी तो हमारा भाषा शैली में कहीं गड़बड़ है, उस भाषा शैली को सुधारो। अपने में भी फीलिंग होगा, वो देखोगे तो मिले, उसके चेहरे से पता चल जाएगा। नहीं अपने से भी ऐसा एहसास होगा कि हाँ, हमारे में समझ कोई रहे। बदलाव हुआ क्या। इसको जांचना पड़ेगा आपको बुद्धिमानी से। हाँ वही बात। बातचीत करते उड़ते बैठते लेन देन में, यहाँ जब से आए हो कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे आने के पहले ही सारे प्रश्नों का खंडन हो गया। हाँ। पहले हजारों प्रश्न थे बचपन से, आने के पहले ही सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब तो समर्पण है, फिर थोड़ी बहुत जिज्ञासा रहती है वो पूछिए। नहीं पूछ लिया करें। सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं। प्रश्न कैसे खंडन हो गए? आपके वीडियो देखते अच्छा, देखते सुनते देखते सुनते। देखते 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 कुछ प्रश्न ही नहीं रहा। चलिए ये तो अच्छा जो है। किताबी ज्ञान था उसका खंडन तो अलग ही प्रमाणिक के साथ में जी। आपका प्रश्नों का वे एक क्या कहें मिसाल की तरह देश नष्ट हो जाता है, वैसे प्रश्न भी नष्ट हो गए। चलिए ये बहुत अच्छा, वो प्रश्न अगर हट जाते हैं तो फिर आप बचते हो। फिर उसके पहाड़ जैसे खड़े थे प्रश्न, एक अहंकार था, ऐसा गुरु मिला जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। एक ही मिसाइलों के द्वारा सब नष्ट हो गया। एक छोटी सी कहानी याद आई कहूँ। हाँ कहिए कहिए। एक जिज्ञासु था, गुरु के पास गया तो वो बोला कि प्रभु मुझे आपसे आत्मज्ञान चाहिए। कि ठीक है, आपको जो कुछ भी याद है वो आप कल लेके आ जाना। वो 4 गाड़ी भर के याद ले गया कि मेरे को इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, ये याद है। तो बोले इतना टाइम नहीं है, इसमें से कुछ कम करके लाओ। 6 महीने के बाद में 1 गाड़ी लेके गया, फिर वो लाते लाते 1 लाइन लेके गया। बोला कि इसको ही हटा दो, इतना भी टाइम नहीं है क्योंकि अब तुम मेरे लायक हो गए, अब तुम सिखा दो। क्या आपका भी भावना उद्देश्य यही रहता है? क्या? शायद मैं जो समझ रहा हूँ क्या हाँ। हुआ यही है। क्या? जो कुछ अभी तक है याद सबको मिटा दो, किताबी ज्ञान। जो है वो मिटा दो, ऐसा नहीं, जिसके पास है वो मिट जाए। मतलब समझाना। जो है बस वो ना मिटाओ, जिसके पास है उसको ही मिटा दो। अभी भी नहीं समझा। नहीं समझे? हाँ, जो जिसके पास है, जैसे उदाहरण लेके समझा रहा हूँ। आपके पास प्रश्न है हाँ, तो हम प्रश्न को नहीं मिटाते, हम आप ही को मिटा देते हैं। प्रश्नकर्ता को मिटाना है। मैं हाँ को हटाना। हाँ, हम प्रश्नकर्ता को मिटाते हैं, क्योंकि प्रश्न करता रहा तो फिर प्रश्न पैदा कर लेगा ना। हम कितना उसका प्रश्न खाली करवाओगे, वो फिर जाएगा पैदा कर लेगा। हम प्रश्नकर्ता को ही मिटाते, निर्णयकर्ता को मिटा दो, बस बस कर दो। नहीं तो ये रहेगा ना तो और प्रश्न बटोर लाएगा। इसने यही तो किया है। तो मेरा काम, प्रत्यक्ष ज्ञान का काम ये है कि प्रश्नकर्ता को, निर्णयकर्ता को मिटाते हैं। हाँ तो अभी इनके पर्सन मिट गए, लेकिन जो पर्सन जो करने वाला है वो नहीं मिटा। मिट जाएगा ना। बस वही तो मूल है, वही मूल है। प्रश्नकर्ता ही तो मूल है। हाँ, प्रश्न तो और ले आला पर्सन तो देगा। और लेके आ जाएंगे, जाएंगे बाहर और लेके आ जाएंगे। समझ गए? यहाँ रहना मतलब मिटना।
नाद बचने का मतलब 84 के चक्कर में जाना। हाँ, रसपान, जिसे रसपान करना है रसपान करो, तो जिंदगी है आपकी, स्वतंत्र हो आप। बोलो। गुरुराज कुलकर्णी, गुरुजी हमारी योग्यता कैसे नापें? उनको बोलिए चप्पल नीचे उतारे, उतना ऊपर है नीचे। नीचे हाँ, बोलिए। हमारी योग्यता कैसे नापें? सबको अपनी अपनी योग्यता पता है। गोवर्धन कृपा, गुरुजी हरियाणा पंजाब में सत्संग करने कब आओगे बता दो। देखो, जब ये कुटियों का काम हो जाए फिर आना तो है ही है, हर जगह है। इंक्वायरीज, क्या मेरे अलावा कोई मेरे जीवन को देख रहा है? क्या क्या भगवान या परमात्मा कोई चीज़ है? किसके पास इतना टाइम है? दिलीप ठक्कर, सब अपने अपने काम में लगे हैं। दिलीप ठक्कर, सादर प्रणाम गुरुदेव। रंजीत शर्मा, गुरुजी प्रणाम। राज रानी, मात नर्मदे हर गुरुजी। डेडलॉक्स, गुरुजी ध्यान करते हैं तो शरीर जड़ हो जाता है लेकिन विचारों पर कंट्रोल नहीं रहता और ध्यान टूट जाता है, क्या करें? क्या करना बंद करो, कुछ मत करो, बस इतना करो। बोलो। हवा सिंह, गुरुदेव हर हर नर्मदे। गुरुदेव, अंत अंत में जो मृत्यु के समय विचार जो सोच रहती है, क्या इस प्रकार से अपना जन्म निश्चित होता है? ऐसा नहीं है, इच्छा अपेक्षा में, जैसा आपने कर्म किया है वैसा। बोलो। डेडलॉक, मोक्ष क्या है गुरुजी? पहले आत्मदर्शन करिए। मोक्ष मतलब क्या है से मुक्त हो गए, उसके बाद पाप पुण्य का पूरी तरह भोग लोगे तो मोक्ष होगा। प्रमोद जी, गुरुजी जन्म मृत्यु क्या कुछ पहले से ही तय होता है क्या? छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए, बैठिए। जन्म मृत्यु क्या पहले से ही तय होता है क्या? विस्तार से बताइए इसके गुरुजी। बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। बोलिए। इंक्वायरी, प्रश्नकर्ता और मुझ में क्या अंतर है? समझो क्या अंतर है। प्रश्नकर्ता कौन है? तुम हो कि कोई और है? जीवन प्रजापति, गुरुदेव नर्मदे हर, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। विवेक सिंह, भगवान आप मुझे कितने दिन में मिटा देंगे? आप मिटाओ, यहाँ आके रहो, समझ में आ जाएगा। टेक्निकल मनोज, मात नर्मदे हर, श्री सदगुरुदेव भगवान महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। डेडलॉक्स, गुरुदेव अद्वैत का अनुभव कैसे होगा? मैं पिछले 6 महीने से ध्यान कर रहा हूँ, अभी थोड़े बहुत अनुभव हुए हैं लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। कृपया मार्गदर्शन करें और विवेक को कैसे जागृत करें? समझ, सत्संग सुनकर, और चलो कुछ तो हुए हैं तो कुछ और हो जाएंगे, करते रहो। बोलो। ARK, मैं बहुत आलसी हूँ गुरुजी, ऐसे लगता है मैं अपने आप से भाग रहा हूँ। अगर एक आध हफ्ते भोजन करने न जाओ तो मैं समझूँ आप आलसी हैं। हाँ, कोई भी व्यक्ति। ठीक बात है। हाँ। धर्मवीर, नमन गुरुजी, ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान में क्या अंतर है? आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान, स्व का ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान मतलब उस परम सत्ता का ज्ञान। बोलिए। स्वामी रामदास, सत साहेब जी। बोलो महाराज, हो गया? ठीक है, और आपका प्रश्न और रहा? हो गया? ठीक, ठीक है, बात करो। नर्मदे हर, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव।